मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपका स्वागत है शब्दमय के एपिसोड 27 में। आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करती हूँ और बिना किसी देरी के मैं पहली परफॉर्मेंस से ही शुरुआत करना चाहूंगी कार्यक्रम की। तो मैं पहली परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहूंगी ज्योति को। ज्योति, आप प्लीज आइए और अपनी परफॉर्मेंस हम सबके सामने रखिए, अपनी प्रस्तुति हम सबके सामने रखिए। थैंक यू मैम। अपनों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल गई। पता नहीं क्यों अपनों के लिए ही मैं इतनी फिजूल हुई। अब तो मेरे अपने ही मुझे पागल कहते हैं, इतराते हैं हमसे और हमसे ही उलझते हैं। हर रोज नया नया नाम देते हैं, कुछ नहीं होगा हमें, हमसे पहचान देते हैं। मेरी बातें अब उनको सूर लगती है। गुरूर था जिस पर उन्हीं को मैं कठोर लगती हूँ। ताने से अब हर सुबह की शुरुआत होती है। बीत गया खुशियों का वह दिन, अब तो दुखों की ही प्रभात होती है। ऐ खुदा तुझसे इल्तिजा है, ऐ खुदा तुझसे इल्तिजा है, इनकार मत करना। तू तो मेरा अपना है, हमसे कभी तकरार मत करना। कह देना मेरी माँ से, हाँ कह देना मेरी माँ से, मजे में हूँ, बस उनके थप्पियों का इंतजार है। और मेरे बाबा से कहना, गौर करे मेरी शराफत पे, रहम करे मेरी इबादत पे, बर्दाश्त नहीं होता है पहरा मेरी नजाकत पे। दुआ मेरी अब कबूल करे जो कल तक फिजूल हुई। अपनों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल गई। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया सुंदर जी। शब्दों का चुनाव और आवाज बहुत अच्छी, बुलंद आवाज। जी जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। मैम एक दूसरी कविता मैंने लिखी है, वो भी सुना दूं? हाँ बिल्कुल। जितना सोचते हो उतना आसान नहीं है, हाँ जितना सोचते हो उतना आसान नहीं है। हम बेटी हैं, कोई सामान नहीं है। जब चाहे उपयोग में लाओ तुम, रौब अपना हम पे दिखाओ तुम। इतने गुमनाम नहीं है, हम बेटी हैं, कोई सामान नहीं है। दिल जिगर जान हम में भी है, दिल जिगर जान हम में भी है। अस्तित्व मेरा भी है और पहचान भी है। दर्द हमको भी होता है, आंखें मेरी भी रोती है, बगिया मेरी भी सुनसान नहीं है। हम बेटी हैं, कोई सामान नहीं है। हमको भी हक है हंसने का, उड़ने के लिए नीला आसमान भी, बस पंखों को समेट रखा है, बस पंखों को समेट रखा है। पास मेरी है मेरा जहान भी, बस लड़ने का अरमान नहीं है। हम बेटी हैं, कोई सामान नहीं है। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया ज्योति, आपने जो शुरुआत करी बहुत थी सुंदर आपने मैम, बहुत बहुत शुरुआत सुंदर। की। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए आज की ज्योति दूसरी जी ने बेटी परफॉर्मेंस पे की बहुत तरफ। अच्छी कविता लिखी, अपनी पुरानी 4 पंक्तियां याद आती हैं कि चलिए सुना ये दीजिए। समूचे संसार का ये अकेले बोझ ढोती है। ये ये धरती माँ है, ये भी किसी की बेटी है। सच तो यह है कि हम बोझ हैं एक बेटी पर, ना समझ लोग कहते हैं कि बेटी बोझ होती है। बहुत सुंदर। तो चलिए अब दूसरे परफॉर्मेंस की तरफ हम मुड़ते हैं। आज कुछ नए चेहरे भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो जया मैम, क्या आप तैयार हैं प्रस्तुति के लिए? हाँ जी मैम। ठीक है मैम, हाँ तो मैं जी, आप ही अभी को बुलाना चाहूंगी। आप आइए और अपनी प्रस्तुति हम सबके शब्बीर सामने टीम का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। अभी ज्योति जी की कविता के सदृशी मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूंगी। बड़े होते बच्चे, पाबंदियां, लड़कियों पे पाबंदियां। बड़े होते बच्चे नहीं, बड़ी होती सिर्फ लड़कियां। वे बड़ी होती है तो उन पर पाबंदियां भी बड़ी हो जाती, सहज समाज से अलग कर दी जाती हैं। और अकेले होकर लड़की अपने सह समाज से अलग होकर लड़की लड़की साथ ढूंढती, पर साथ ढूंढते ढूंढते जुड़ते जाते हैं। चारों तरफ से मिले मशवरे, इधर उधर जाने पर, पहनने ओढ़ने पर, खाने पीने पर, उठने बैठने पर, बोलने बतियाने पर, तरह तरह की बेढंगी पाबंदियां। आखिर यह पाबंदी क्यों? किस सांचे में डालना चाहते हैं हम उस लड़की को? यह पाबंदियां उसकी मर्जी से नहीं, अपनी अपनी मर्जी से थोपते हैं सब। और तब उसके अंदर की बुझी आग
चिंगारी का काम कर भड़क उठती है, पर यह बढ़कर दिखने की जगह केवल महसूस की जाती है, और महसूस भी केवल लड़की ही करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लड़कियों की पाबंदियों पर लेकर मेरे शब्द। बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर मैम। अभी एक प्रकृति पे लेकर, बहुत अच्छा मौसम है, चारों तरफ बारिश ही बारिश है, तो इस जी पे मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी, अगर आप समय जी दें जी, बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल। प्रकृति उत्सव मनाती है। कविता का शीर्षक है प्रकृति उत्सव मनाती है। नन्ही कली गुलाब की, बिन परवाह किए कांटों की, फूल बन इठलाती है, तब प्रकृति उत्सव मनाती। जब निर्मल जल निष्ठुर पत्थरों में भी, जब निर्मल जल निष्ठुर पत्थरों में भी बनाकर रास्ता, झरना बन सौंदर्य का जादू बिखेरता है, तब प्रकृति उत्सव मनाती है, तब प्रकृति उत्सव मनाती है। बारिश की बूंदों को, बारिश की बूंदों को अपनी बाहों में समेट धरती जब सौंध उठती है, तब प्रकृति उत्सव मनाती है, तब प्रकृति उत्सव मनाती है। घनघोर बारिश में, घनघोर बारिश में जब बादल एक दूसरे को पकड़ने की चाह में, जब बादल एक दूसरे को पकड़ने की चाह में धमा चौकड़ी मचाते हैं, तब प्रकृति उत्सव मनाती है, तब प्रकृति उत्सव मनाती है। ओस की बूंदे, ओस की बूंदे जब पत्तियों पर बिखर कर मुस्कुराती हैं, ओस की बूंदे जब पत्तियों पर बिखर कर मुस्कुराती हैं, तब प्रकृति उत्सव मनाती है, तब प्रकृति उत्सव मनाती है। रंग बिरंगे फूलों को, रंग बिरंगे फूलों को आंचल में समेट कर फूलों को फैला देती है, तब प्रकृति उत्सव मनाती है, तब प्रकृति उत्सव मनाती है। कल कल की आवाज सुनाकर, कल कल की आवाज सुनाकर धारा को और लंबी बनाती नदी को देख प्रकृति उत्सव मनाती है। आम की बौर को देख, आम की बौर को देख, कूकती कोयल को सुन, चहचहाती चिड़ियों का कलरव सुन, प्रकृति उत्सव मनाती है, प्रकृति उत्सव मनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, जी बहुत जी, सुंदर रचना बहुत है। अच्छा बोला आपने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप वास्तव सबको। में यथार्थ वर्णन किया मैम, यथार्थ वर्णन किया है आपने। नमस्कार इंदु सर, आप कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार। गुस्ताखी माफ, आज क्षमा चाहता हूँ मैं। तो अभी चलिए, बिना आज किसी मैंने देरी अभी के मैं तुम्हारा आप ही को बुलाना चाहूंगी। आप आइए और प्रस्तुति रखिए अपनी सबके सामने। तो चलो मैं आज दो पढ़ूंगा फिर। चक्रव्यूह आज भी रचाए जा रहे हैं, चक्रव्यूह आज भी रचाए जा रहे हैं, अभिमन्यु भी पुनः फंसाए जा रहे हैं। बहुत सुंदर। चक्रव्यूह आज भी रचाए जा रहे हैं, अभिमन्यु भी पुनः फंसाए जा रहे हैं। सत्यमेव जयते हमारी सभ्यता पर, सत्यमेव जयते हमारी सभ्यता पर महाभारत से कर्म कराए जा रहे हैं। अगला शेर है, समय का चक्कर कभी रुकता नहीं, समय का चक्कर कभी रुकता नहीं, बलपूर्वक आशक्त दबाए जा रहे हैं। बहुत हो चुका अब नहीं होने दूंगा, बहुत हो चुका अब नहीं होने दूंगा, तुम्हारे रचे कुचक्कर बताए जा रहे हैं। बहुत हो बहुत चुका सुंदर। अब नहीं होने दूंगा, तुम्हारे रचे कुचक्कर बताए जा रहे हैं। अगला शेर है, क्यों बसने नहीं ये मेरा घर भाई, अर्धांगिनी को यूं ही लड़ाए जा रहे हैं। दिखाई नहीं देता कि मैं प्रताड़ित हूं, ऊपर से वही दोष दोहराए जा रहे हैं। अगला शेर है, परिचय मेरा तुम क्या बताओगे कि, परिचय मेरा तुम क्या बताओगे कि दिव्यांग बता झूठ फैलाए जा रहे हैं। परिचय मेरा तुम क्या बताओगे कि दिव्यांग बता झूठ फैलाए जा रहे हैं। प्रकृति से ना टकराओ टूट जाओगे, शेरजय प्रकृति से ना टकराओ टूट जाओगे, सच छुपाकर यूं ही सताए जा रहे हैं। अंतिम शेर है, क्षमा प्रार्थी हूं आग में घी मत डालो, क्षमा क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रार्थी हूं आग में घी मत डालो, परिवार के परिवार जलाए जा रहे हैं। चक्रव्यूह आज भी रचाए जा रहे हैं, अभिमन्यु भी पुनः फंसाए जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर।
चलो फिर मैं आज दूसरी सुनाता हूँ। अभी जो अभी के विचार है जहां से मैं लौट रहा हूँ। अच्छा अच्छा, गजल स्वागत है। प्रस्तुत है। मेरी मृत्यु पर किसी को रुलाना नहीं। वाह वाह, गंभीर मेरी बात कहेगा। मृत्यु पर किसी को रुलाना नहीं, कैसे रोता रहा जीवन भर बताना नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। गहन बात। मेरी मृत्यु पर किसी को रुलाना नहीं, कैसे रोता रहा जीवन भर बताना नहीं। हौसला बढ़ाया था इसी मृत्यु रानी ने, हौसला बढ़ाया था इसी मृत्यु रानी ने, जैसे कह रही हो जी। रूठना मनाना नहीं। बहुत सुंदर वाह, सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर। हौसला बहुत अच्छा। बढ़ाया था इसी मृत्यु रानी ने, जैसे कह रही हो रूठना मनाना नहीं। अगला शेर है, कौन कहता गया यौवन लौटता नहीं। जी। कौन कहता गया यौवन लौटता नहीं। बहुत सुंदर कौन सर। कहता गया यौवन लौटता नहीं, मेरी ओर देख पर हंसना हंसाना नहीं। कौन कहता गया यौवन लौटता नहीं, मेरी ओर देख पर हंसना हंसाना नहीं। जीवन भर वैसे भी जीवित कहाँ था, जीवन भर वैसे भी वैसे जीवित भी जीवित कहाँ कहाँ था। था। सो किया पछताना नहीं। वाह, बहुत सुंदर सर। जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जीवन भर बहुत सुंदर। वैसे भी जीवित कहाँ था, जो किया सो किया पछताना नहीं। आखिरी शेर है, सीना तान कर सबसे स्पष्ट बोल दो। जी। सीना तान कर सबसे स्पष्ट बोल दो, सोए बाली को अब जगाना नहीं। बहुत वाह सुंदर। सर, वाह, क्या बात बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। लास्ट में तो दिल जीत गए। बहुत बहुत अच्छे उदाहरण रखे जा रहे हैं सर, बहुत सही सटीक उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। अब इतना हो गया है तो बिहारी के लिए जो दोहा फेमस है वो आपके लिए भी हम पढ़ ही देते हैं। जी। सत सैया के दोहरा जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। भाव क्या करेंगे बात। गंभीर। और सर, मैं एक पंक्तियां आपके इस, क्योंकि आपने अतीत और वर्तमान को जोड़ा है और बड़े सुंदर तरीके से सरल भाव में आपने जोड़ा, तो मैं एक दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि दे सको तो अहिंसा का विश्वास दो, आज गांधी को माला नहीं चाहिए, भूख की कामना है मिले रोटियां, मद भरा कोई प्याला नहीं चाहिए, मद भरा वाह, कोई प्याला नहीं। बहुत सुंदर। बहुत